कभी सोचा है कि असली डर आखिर आता कहाँ से है? किसी बाहरी ताकत से, किसी भूत प्रेत से, या फिर हमारे ही अंदर छिपे किसी गहरे अफसोस से? तो चलिए आज हम हिंदी की एक बहुत ही मजेदार हॉरर कहानी भूत या कोहरा की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला कोहरा मौत का आईना बन जाता है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही भयानक चेतावनी से, जो एक रहस्यमयी रखवाला देता है। सोचिए जरा, उसकी ये बात सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये आने वाले खौफ का पहला इशारा है, जो सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। तो ये खौफनाक सफर शुरू होता है चार दोस्तों के साथ। कहानी की शुरुआत में ही हमें किरदारों और उस माहौल से मिलवाया जाता है जो मिलकर उस डर की नींव तैयार करते हैं जिसका सामना उन्हें आगे करना है। तो इस ग्रुप में है चार दोस्त और हर कोई अपने साथ ना एक बोझ लेके चल रहा है। अजय, जो गाड़ी चला रहा है, अपनी माँ की मौत के गिल्ट से घिरा हुआ है। उसके साथ है नीरू, जिसे इन सब भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं। पीछे बैठे हैं विकास, जो एडवेंचर का शौकीन है लेकिन अपनी खोई हुई बहन के गम में डूबा है। और प्राची, जो अपने एक पुराने प्यार का दर्द अब तक भुला नहीं पाई है। और ये सब जा कहाँ रहे हैं? देवदार हवेली, एक ऐसी 200 साल पुरानी सुनसान जगह जो पहले से ही बदनाम है। और जैसे ही सफर शुरू होता है, कोहरा एक किरदार की तरह कहानी में एंट्री लेता है। ये कोई मामूली धुंध नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी जिंदा सफेद चादर है जो गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी को भी निगल जाती है। और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो एक ही डरावने पेड़ के पास से बार बार गुजर रहे हैं, जैसे कोहरा उन्हें किसी जाल में फंसा रहा हो। इस खौफनाक सफर के बाद जब वो किसी तरह हवेली पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है एक ऐसे रहस्यमयी शख्स से जो इस खतरनाक खेल के नियम बताने वाला है। हवेली पहुंचने पर उनकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े रखवाले से होती है। और वो सिर्फ हवेली का ही नहीं, बल्कि उस कोहरे का भी रखवाला होने का दावा करता है। उसका आना कहानी को एक डरावने सफर से सीधा सीधा एक अलौकिक खतरे में बदल देता है। वो रखवाला उन्हें बस 2 नियम बताता है, पर ये कोई सलाह नहीं है, ये जिंदा रहने की शर्तें हैं। 2 ऐसे नियम जिन्हें तोड़ने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। और यहीं से कहानी का असली दिमागी खेल शुरू होता है। अब तक जो खतरा बाहर था, वो अब किरदारों के मन के अंदर घुसकर उनके सबसे गहरे डर और अफसोस पर हमला करता है। चारों दोस्त खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, ये सोचकर कि चलो अब वो महफूज हैं। लेकिन उनकी नज़र दीवार पर टंगे एक पुराने धूल भरे आईने पर पड़ती है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि खतरा बाहर नहीं, अब उनके साथ कमरे के अंदर ही मौजूद है। आईने में सबसे पहले अजय को अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई माँ का चेहरा दिखाई देता है। ये परछाई उसके अफसोस को हथियार बनाती है और फुसफुसाती है, तूने मुझे मरने दिया। और ठीक इसके बाद आईना अपना अगला शिकार चुनता है, विकास। उसे आईने में अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई छोटी बहन दिखती है, जो उसे अपने साथ हमेशा के लिए आने को कह रही है। मतलब अब ये साफ हो जाता है कि कोहरा हर किसी के सबसे कमजोर जख्म को कुरेद रहा है। अब तक जो डर सिर्फ मन में था ना, वो हकीकत बनने वाला है। कोहरा उनके दिमागी सुरक्षा को तोड़कर अब एक जानलेवा शिकारी बन जाता है, जो उन्हें फिजिकली खत्म करने के लिए तैयार है। और यही प्राची एक बहुत बड़ी एक जानलेवा गलती कर बैठती है। डर के मारे वो रखवाले का पहला नियम तोड़ देती है और दरवाजा खोलकर कोहरे से भरे हॉल में भाग जाती है। कोहरे में प्राची को कोई भूत नहीं, बल्कि अपने उस पहले प्यार की छवि दिखती है जिसे वो कभी भुला नहीं पाई। वो उसे एक नई खूबसूरत दुनिया का वादा करता है। कोहरा जानता है कि उसका सबसे बड़ा दर्द और कमजोरी क्या है। विकास उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, ये एक धोखा है। लेकिन कोहरे का बनाया हुआ भ्रम हकीकत पर इतना हावी हो जाता है कि विकास की आवाज़ प्राची तक पहुंचती ही नहीं। और फिर कोहरे के उस झूठे वादे पर यकीन करने की कीमत सामने आती है। प्राची का शरीर एक अनदेखी ताकत से कुचल दिया जाता है और वो हमेशा के लिए कोहरे में गायब हो जाती है। उस रात कोहरे ने अपना पहला शिकार हासिल कर लिया था। उस रात के खौफ के सबसे ऊंचे पल पर घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे, एक शांत लेकिन बेहद डरावना पल। तो रात का सबसे भयानक पल गुजर चुका था, लेकिन जब सुबह होती है तो क्या खौफ खत्म हो जाता है, या फिर जिंदा बचने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है? जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आती है, अलौकिक खतरा खत्म हो जाता है। कोहरा ऐसे भागता है जैसे उसे रोशनी से जला दिया गया हो और पीछे सिर्फ बचे हुए लोग
और उस रात की भयानक यादें रह जाती हैं। अंत में ये साफ हो जाता है कि जिंदा वही बचा जो अपने अंदर के डर से लड़ सका। ये लड़ाई किसी बाहरी भूत से थी ही नहीं, ये तो अपने ही मन के बनाए हुए भ्रम से थी। एक ऐसी लड़ाई जिसे प्राची हार गई। कहानी का अंत होता है रखवाले के इन डरावने शब्दों से, जो एक सवाल भी है और एक चेतावनी भी। ये बताता है कि कोहरा वापस आएगा। ये खौफ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसानों के मन में डर और पछतावा है, कोहरे के पास हमेशा वापस आने की एक वजह होगी।